Ministry of Agriculture and Farmers Welfare National Mission on Edible Oils, Oil Palm, Oil Production बढ़ाना है. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी देगा. पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये इनोवेशन टेक्नोलॉजी देगा. एआई आईओटी सब. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पीएम किसान है. किसान सम्मान निधि 6,000 तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट है. प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ 10,000 न्यू एफपीओज. बस पीएम फसल बीमा योजना इंश्योरेंस कवर देगा. नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है. पीएम कृषि सिंचाई योजना. देन पीएम किसान मानधन योजना. सोशल सिक्योरिटी स्कीम. पेंशन है फार्मर्स के लिए 18 to 40 ईयर्स. ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि उन्नति योजना. होलिस्टिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू. इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू करेगा. मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है. देन इसमें प्रोजेक्ट चमन है विच इज जीआईएस रिमोट सेंसिंग फॉर डेटा फॉर हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट रिसर्च ऑन हॉर्टिकल्चर है. फिर हॉर्नेट प्रोजेक्ट है. वेब इनेबल्ड वर्कफ्लो बेस्ड सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. देन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है. ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट है. कंजर्व नेचुरल रिसोर्स कंप्रिहेंसिव सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स करेगा. देन परंपरागत कृषि विकास योजना है. क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, मेक फार्मर्स एंटरप्रेन्योर थ्रू डायरेक्ट मार्केट लिंकेज विथ लोकल एंड नेशनल मार्केट. परंपरागत कृषि विकास योजना. मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन है. डेवलप क्रॉप कमोडिटी स्पेसिफिक ऑर्गेनिक वैल्यू चेन. एड्रेस गैप्स इन ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन. डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक पार्क जोन. क्या मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन. एंड पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम फॉर इंडिया. ये प्रमोट डोमेस्टिक ऑर्गेनिक मार्केट ग्रोथ, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस दे रहा है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम में. इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग. एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया गया है. साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी टू प्रमोट प्लेज फाइनेंसिंग. आईसीटी यूज करता है. क्या है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग. द नेशनल मिशन ऑन एग्री एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी. एग्री एक्सटेंशन को स्ट्रेंथन करना है. देन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार. क्रिएशन ऑफ प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा. मिटिगेट रिस्क ऑफ फार्मर्स जैसे मशरूम बी कीपिंग ये सब भी करवाएगा. स्किल डेवलपमेंट है. देन सॉइल हेल्थ कार्ड है. हर 2 साल पे सॉइल टेस्टिंग लैब भी बनाया जाएगा. इसमें 2 साल में टेस्टिंग होगा. 2 साल का होता है. देन पीएम आशा है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. इसके अंदर प्राइस सपोर्ट स्कीम है. प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम. प्राइवेट प्रोक्योरमेंट है. एंड किसान क्रेडिट कार्ड वर्किंग कैपिटल वगैरह मिलेगा. स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इन इंडिया. में पेस्ट मैनेजमेंट हेल्थ हजार्ड ये सब दिखेगा. नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. इनहांस रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्रिटिकल असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी होगा. इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स. इसमें 2% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा और एडिशनल 3% जो प्रॉम्प्ट पेई फार्मर्स होंगे उनके लिए. एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन एट अफोर्डेबल रेट होगा इससे. Then Arya attracting and retaining youth in agriculture and farm youth to take up agriculture and allied service sector and enterprises. Implemented through कृषि विज्ञान केंद्र. कृषि विज्ञान केंद्र का it is frontline extension to serve as single window mechanism for addressing the technology needs of farmers. National Agriculture Higher Education Project है. इसमें boost higher education in agriculture and the collaboration with World Bank से हुआ है. Accelerated Pulses Production Program A3P Accelerated Pulses Production Program है. Then next है Agri Market Infrastructure Fund. ये developing and upgrading agri marketing infrastructure है. Financial assistance for upgradation of rural heart to ग्रामीण agricultural market. ये agri market infrastructure fund है. और एक था integrated scheme for agricultural marketing. इसमें एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना था. ये क्या करता था इंटीग्रेटेड
scheme for agriculture marketing, agri marketing infrastructure, providing backend subsidy support, scientific storage capacity. ये यूज कर रहा था आईसीटी और एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। देन है ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, ग्राम फिजिकल इंफ्रा strengthened using Nरेगा linked to INAM limited from APMC. Then EggMarkNet है एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन नेटवर्क पोर्टल, वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ daily arrivals and prices of commodities in the agricultural produce market spread across the country. तो ये एग मार्क नेट पोर्टल जो है एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन नेटवर्क पोर्टल, ये वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ डेली अराइवल एंड प्राइस ऑफ कमोडिटीज एग्रीकल्चरल मार्केट में बताएगा। ई कृषि संवाद है ऑनलाइन इंटरफेस थ्रू विच फार्मर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स कैन डायरेक्टली अप्रोच आईसीएआर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च विद देयर प्रॉब्लम्स appropriate solution from specialist will be provided by एसएमएस और वेब भी है एक ई कृषि संवाद में। देन ई रकम एक है ई राष्ट्रीय कृषि एग्री मंडी, ये ऑक्शन प्लेटफॉर्म टू हेल्प फार्मर्स गेट रीजनेबल प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। देन फार्मर फर्स्ट, इसमें फार्म इनोवेशन रिसोर्सेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है, फार्मर्स फर्स्ट इनिशिएटिव है एक फार्मर्स फर्स्ट इनिशिएटिव है, इसमें फार्म इनोवेशन रिसोर्सेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट का फुल फॉर्म। इनहेंसिंग फार्मर साइंटिस्ट इंटरफेस होगा, इससे पार्टनरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होगा, इकोनॉमिकली वायबल एंड सोशली एक्सेप्टेबल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज से अंडरटेक होंगी। फार्मर फर्स्ट इनिशिएटिव, फार्म इनोवेशन रिसोर्सेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फार्मर साइंटिस्ट का इंटरफेस होगा, पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ये सब 0 प्रोग्राम है। देन मेघदूत ऐप है, इसमें लोकल लैंग्वेज में फार्मर को एडवाइजरी वगैरह मिल जाएगी। देन एग्री उड़ान है, इसमें स्केल अप फूड एंड एग्री बिजनेस स्टार्टअप्स थ्रू मॉनिटरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ। देन मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम है, इसमें साइंटिस्ट ईच ग्रुप ऑफ 4 मल्टीडिसिप्लिनरी साइंटिस्ट विल सेलेक्ट 5 villages and will remain in touch with selected villages and provide information to farmers on technical and other related aspects. Then unified package insurance scheme and insurance to citizens associated with agri sector में क्रॉप लाइफ एक्सीडेंट सब इंश्योरेंस है। फिर पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना है, ये प्रोफेशनल सपोर्ट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग मिलेगा, बिल्ड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एट विलेज लेवल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। फिर हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसमें नेशनल आयुष मिशन है, इसमें 80% रिसोर्सेस के लिए मैंडेटरी कुछ हैं, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विस प्रोवाइड करना, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, होम्योपैथी। इसमें क्या है मैंडेटरी वाले का ये सब की को लोकेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज एट पीएचसी सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ये सब। फिर आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुष ड्रग होगा, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होगा। अभी फ्लेक्सिबल 20% रिसोर्सेज दिए गए हैं, उसमें आयुष एंड वेलनेस सेंटर बनाना है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड टेलीमेडिसिन करना है, क्रॉप इंश्योरेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एंड सब्सिडी मिलेगा, पीपीपी एंड इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्राइवेट आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डेडिकेटेड एमआईएस मॉनिटरिंग होगा, वैल्यूएशन सेल होगा, आयुष ग्राम इन 1 विलेज पर ब्लॉक वेयर आयुष लाइफस्टाइल इज प्रमोटेड बनाएंगे। देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रमोटिंग फार्माकोविजिलेंस ऑफ आयुष ड्रग्स, इसमें क्या होगा डॉक्यूमेंटिंग एडवर्स इफेक्ट्स एंड अंडरटेक सेफ्टी मॉनिटरिंग ऑफ आयुष ड्रग्स होगा। देन नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट है, ये कॉम्प्रिहेंसिव आईटी बैकबोन फॉर एंटायर सेक्टर, ये इंटीग्रेटेड विद नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट, इसमें आईटी बैकबोन होगा फॉर एंटायर सेक्टर ही। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी होगा, डेटाबेस more than 3.9 lakh formulation and practice from Indian systems of medicine and digital format, ये अवेलेबल ओनली टू पेटेंट एग्जामिनर्स रहेगा। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। देन आयुष क्लिनिकल केयर रिपोजिटरी है, पोर्टल है सीसीआर पोर्टल, क्लिनिकल केयर रिपोजिटरी पोर्टल, एग्रीगेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्लिनिकल आउटकम्स अचीव्ड बाय आयुष प्रैक्टिशनर्स, थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी है। आयुष क्लिनिकल केयर रिपोजिटरी, इसमें
इसलिए क्या क्लिनिकल केयर का आउटकम रहा वो वाइस प्रैक्टिशनर्स का, उसका इन्फॉर्मेशन एग्रीगेट करेगा। नेक्स्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें पहला है प्लास्टिक पार्क स्कीम। ये नेशनल प्लास्टिक पार्क पॉलिसी का है पार्ट। उसमें सेटअप प्लास्टिक पार्क्स टू कंसोलिडेट कैपेसिटी इन प्लास्टिक सेक्टर, reduce plastic imports, plastic park scheme से then यूरिया सब्सिडी है। उसमें डिफरेंस between delivered cost of fertilizers at farm gate and net market realization by urea unit is given a subsidy to urea manufacturers। इसमें फ्रीट सब्सिडी इंक्लूड कर यूरिया सब्सिडी में। अभी न्यूट्रिएंट भी सब्सिडी स्कीम है इसमें टू इंश्योर बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, improve productivity, boost indigenous fertilizer industry and reduce burden of subsidy। हमने ही न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम लाया है। इसमें फॉस्फेट एंड पोटाश फर्टिलाइजर्स का एमआरपी को डी कंट्रोल किया है। मैन्युफैक्चर को जो मन करे अपना रीजनेबल फिक्स रख सकता है। सेंटर फिक्स रेट ऑफ सब्सिडी देगी हर एक न्यूट्रिएंट के ऊपर। अब इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, फॉस्फोरस, सल्फर, बोरॉन, जिंक ये सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही मिलती है इसमें भी सब्सिडी। देन सिटी कंपोस्ट स्कीम है, इसमें सपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन है। प्रोवाइड सिटी कंपोस्ट सब्सिडाइज रेट टू फार्मर्स। सिटी कंपोस्ट स्कीम में सिटी कंपोस्ट सब्सिडाइज फार्मर को मिल जाता है, स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देता है। अगला पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल्स। इसमें इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। पीएलआई स्कीम फार्मास्यूटिकल्स के लिए ग्लोबल चैंपियन बनेंगे, इंडिया में पेनिट्रेट करेंगे ग्लोबल वैल्यू चेन्स फार्मा कंपनीज हमारी। फिर पीएलआई स्कीम फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केएसएम यानी की स्टार्टिंग मटेरियल या ड्रग इंटरमीडियरी या एपीआईज। तो इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई केएसएम होगा, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, सस्टेनेबल डोमेस्टिक सप्लाई एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस होगा। देन पीएलआई फॉर मेडिकल डिवाइसेस है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए मिल रहा है। मतलब हमारा पीएलआई फार्मास्यूटिकल्स के लिए है, एपीआई के लिए है और मेडिकल डिवाइसेस के लिए है। देन प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क है, डेवलप 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बल्क ड्रग्स। देन पीएम भारतीय जनौषधि परियोजना, इसमें क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस। देन अवेयरनेस अबाउट जेनरिक मेडिसिन होगा। देन इससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जो भारतीय जनौषधि परियोजना केंद्र है वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। स्कीम स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अपग्रेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑफ एमएसएमईज, कॉमन फैसिलिटीज शेयर्ड यूज बाय सब्सक्राइबर्स होगा। इसमें स्कीम स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉमन फैसिलिटी वगैरह बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। एंड स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क, इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव होगा। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क एक प्लास्टिक पार्क स्कीम था और ये हमारे एक स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क है। इन फार्मा शहीद धाम मोबाइल ऐप, इसमें एमआरपी फिक्स्ड बाय एनपीपीए फॉर वेरियस शेड्यूल्ड ड्रग्स ऑन रियल टाइम बेसिस दिख जाएगा हमें। नेक्स्ट मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसमें पहला है उड़ान स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जो वो फैसिलिटेट रीजनल एयर कनेक्टिविटी वायबिलिटी की आप फंडिंग दे दे, कनेक्टिविटी टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड रीजन्स होगा थ्रू रिवाइवल ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट एंड एयर स्ट्रिप्स। देन कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है, इसमें 2500 पर आवर पर पर्सन का कैप रहेगा। एयरफोर्स 50% सीट्स रिजर्व मतलब सब्सिडाइज रेट पे मिलेंगी। रीजनल कनेक्टिविटी फंड क्रिएट किया जाएगा और इसमें आरसीएस फ्लाइट्स को कोई लैंडिंग चार्ज नहीं देना होगा। कृषि उड़ान स्कीम, ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लॉन्च किया है कृषि उड़ान स्कीम। डिजी यात्रा स्कीम, बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर पैसेंजर एंट्री एट एयरपोर्ट, आइडेंटिटी चेक को प्रिवेंट करता है, फैसिलिटेट करता है पेपरलेस ट्रैवल को। पैसेंजर को यूनिक डिजी यात्रा आईडी मिल जाएगा, डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। फिर नब है, नेक्स्ट जनरेशन एयरपोर्ट फॉर भारत, इसमें एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट कैपेसिटी मोर देन 5 टाइम्स टू हैंडल बिलियन ट्रिप्स अ ईयर। 100 एयरपोर्ट 10-15 साल में बनाया जाएगा। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, इसमें शक्ति है पहला स्कीम, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। कोल अवेलेबल टू थर्मल पावर प्लांट्स इन ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव मैनर इंश्योर किया जाएगा। बेनिफिट ऑफ लिंकेज कोयला ट्रांसफर टू एंड कंज्यूमर शक्ति स्कीम में। स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, तो थर्मल पावर प्लांट को ट्रांसपेरेंटली कोल मिलेगा और एंड बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्कीम है उत्तम, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल।
उत्तम ऐप लॉन्च किया है। तो ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब। ये अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड गोल, इसमें हैज इंटरएक्टिव मैप बेस्ड व्यू। तो उत्तम ऐप लॉन्च किया ट्रांसपेरेंसी के लिए। देन सीएम एसएमएस है। ये क्या है? कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम है। ये वेब बेस्ड जीआईएस एप्लीकेशन, लोकेशन ऑफ साइट्स फॉर अनऑथराइज्ड माइनिंग ऑफ कोल कैन बी डिटेक्टेड। कोल माइन सर्विलियंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, जो कि वेब बेस्ड जीआईएस एप्लीकेशन है, इससे अनऑथराइज्ड माइनिंग का लोकेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है। फिर एक खान प्रहरी, ए टूल फॉर रिपोर्टिंग एनी एक्टिविटी टेकिंग प्लेस लाइक इलीगल और रैट होल माइनिंग। तो खान प्रहरी से इसमें जियो टैग्ड फोटो को अपलोड किया जा सकता है। आइडेंटिटी ऑफ कंप्लेनेंट नहीं किया जाएगा रिवील। फिर प्रकाश पोर्टल है, पावर, रेल, कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी, a better coordination for coal supplies among all stakeholders, the Ministry of Power, Coal India, Indian Railways। तो एनटीपीसी ने पोर्टल बनाया है, प्रकाश पोर्टल, इसमें सब कुछ बेटर कोऑर्डिनेशन वगैरह हो जाएगा। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें पहला पीएलआई फॉर वाइट गुड्स स्कीम है, जिसमें एयर कंडीशनर, एलईडी लाइट्स, ये सब वाइट गुड्स हैं, तो उनके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। उसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट इन वाइट गुड्स होगा। सेक्टोरल डिसेबिलिटी रिमूव होगी, क्रिएटिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एनहांसिंग एक्सपोर्ट होगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप्स और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। 70 लाख तक का लोन मिल सकता है, 20 लाख प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए, प्रोटोटाइप के लिए, 50 लाख मार्केट एंट्री के लिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है। स्टार्टअप इंडिया बिल्ड इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, डीपीआईआईटी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। सिंपल कंप्लायंस रेजिम बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेट रहेगा। मोबाइल ऐप एंड पोर्टल फॉर कंप्लायंस लॉन्च किया जाएगा। लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन होगा। इसकी स्टार्टअप इंडिया स्कीम में क्या है कि इकोसिस्टम बनाना है इनोवेशन स्टार्टअप को नर्चर करने के लिए। कंप्लायंस स्कीम आसान रहेगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन रहेगा, कंप्लायंस रेजिम इजी हो जाएगा। मोबाइल ऐप पोर्टल आ जाएगा कंप्लायंस के लिए। लीगल सपोर्ट और फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन रहेगा। रिलैक्स नॉर्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप से पहले प्रोक्योरमेंट करना, उसका नॉर्म्स रिलैक्स किया जाएगा। देन ऑर्गेनाइजिंग स्टार्टअप फेस्ट्स होगा। बिल्डिंग इंक्यूबेशन सेंटर एंड रिसर्च पार्क्स होंगे। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप थ्रू सीड भी मिलेगा। टैक्स एग्जम्पशन एंड कैपिटल गेन्स भी होगा। देन मेक इन इंडिया स्कीम है, में इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इसमें प्रमोट किया जाएगा। 4 पिलर्स इसके हैं, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स, न्यू माइंडसेट। न्यू प्रोसेस में क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाएगा। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, हाई स्पीड कम्युनिकेशन बनाएंगे। न्यू सेक्टर्स में जैसे एफडीआई ओपन कर दिया, डिफेंस में, इंश्योरेंस में, मेडिकल डिवाइस में, रेलवे में, इंफ्रा में। न्यू माइंडसेट, गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करेगी, ना कि रेगुलेटर की तरह। इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल बनाएगी इसके लिए। तो मेक इन इंडिया है, इसमें इसको इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना ही दिया हमने, हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटी बना दिया, एफडीआई ओपन कर दिया डिफेंस, इंश्योरेंस, मेडिकल डिवाइस में, और गवर्नमेंट एक्ट कर दिया फैसिलिटेटर रादर देन रेगुलेटर, और साथ ही साथ इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल भी बना दिया है। टारगेट क्या क्या है इसका? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ हमें बढ़ाना है 12 से 14% पर एनम के हिसाब से मीडियम टर्म में, और शेयर बढ़ाना है 16 से 25% इन जीडीपी बाई 2022। 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बनाने हैं बाई 2022 इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेक्स्ट है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, एनहांस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होगा। ब्रिज गैप्स इन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, फैसिलिटेट सेटिंग अप ऑफ बॉर्डर हार्ट्स, कोल्ड चेन्स, ड्राई पोर्ट्स। देन चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम है, इसमें बूस्ट सर्विस एक्सपोर्ट के लिए, प्रमोट इनोवेशन, स्किल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। 12 चैंपियन सेक्टर्स लाइक आईटी, टूरिज्म, लीगल सर्विस, अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक, ये सब पर आइडेंटिफाई किया गया है चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के लिए। इसमें सर्विस का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, स्किल ट्रेनिंग होगा, इनोवेशन आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सेक्टर्स हैं आईटी, टूरिज्म, लीगल सर्विस, ये सब चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम। फिर एक और है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसमें मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विस होगा, अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडर्स लोकेटेड इन इंडिया इंस्टेड ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स। जो फॉरेन भी होगा और इंडिया में लोकेटेड है तो उसके पे काम करेगा सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम है, अलाउज इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन एट जीरो कस्टम्स ड्यूटी।
अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम में इसमें प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन का जो कैपिटल गुड्स होगा उसको 0% ड्यूटी मिल जाएगा आपको एक्सपोर्ट प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स स्कीम पे। देन निर्यात बंधु स्कीम है सेमेंटरिंग फर्स्ट जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स इन फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड प्रमोशन एंड अवेयरनेस है ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस। निर्यात बंधु स्कीम है तो ना, एक चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम था, फिर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, निर्यात बंधु स्कीम, स्कीम फॉर आईपीआर अवेयरनेस, क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया है ये, रेजिंग एपीआई आईपीआर अवेयरनेस है अमंग स्टूडेंट यूथ ऑथर आर्टिस्ट, ये सब क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया में है आईपीआर अवेयरनेस के लिए। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बना है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर एक्सपर्ट रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज एंड रेगुलेटरी बॉटलनेक के इन्वेस्टमेंट के लिए है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप स्कीम। फॉर इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम कॉर्पोरेट एक्सेलरेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी स्टार्टअप्स है। इंटीग्रेट टू इनोवेट प्रोग्राम है कॉर्पोरेट एक्सेलरेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी स्टार्टअप है। स्वायत्त इनिशिएटिव है SWAYATT स्वायत्त इनिशिएटिव। ये प्रमोट स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस ऑन गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस ब्रिंग टुगेदर की स्टेकहोल्डर्स विद एन इंडियन एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम टू GEM। स्वायत्त इनिशिएटिव में है तो स्टार्टअप प्रमोट होगा वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस ऑन GEM ब्रिंग टुगेदर की स्टेकहोल्डर्स विद एन इंडियन एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम टू GEM। स्वायत्त स्कीम से स्टार्टअप वगैरह प्रमोट होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन कंटेन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। नॉर्थ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम से डन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्कीम। इसमें असिस्टेंस फॉर इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्रेट एंड मार्केटिंग दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस फॉर स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्कीम, असिस्टेंस दिया जाएगा आपको इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्रेट एंड मार्केटिंग के लिए। इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लेदर सेक्टर एड्रेस इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी होगा। असिस्टेंस फॉर ब्रांड प्रमोशन किया जाएगा। इसके लेदर एंड फुटवेयर के लिए इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, इसमें PLI स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स है। भारत नेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। फिर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है। देखते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट जैसे है कि ब्रॉडबैंड अक्रॉस एक्सेस टू ऑल विलेज 2022 है। भारत नेट प्रोजेक्ट में है कि ब्रॉडबैंड एक्सेस टू ऑल विलेज 2022। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन में ब्रॉडबैंड एक्सेस टू ऑल विलेज 2022 सेम ही है। फिर PLI स्कीम फॉर प्रमोशन एंड ऑफ टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट में है कि बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब PLI स्कीम है टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए ताकि इन्वेस्टमेंट आए मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान है, ये टेलीकॉम स्किल्ड मैन पावर क्रिएशन को बढ़ावा देगा, सप्लीमेंट करेगा टेलीकॉम स्किल्ड मैन पावर क्रिएशन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान। फिर तरंग संचार स्कीम है, ये क्या है कि वेब पोर्टल फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन मोबाइल टावर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एमिशन कॉम्प्लायंस। लोकेट मोबाइल टावर्स इन विसिनिटी। तरंग संचार स्कीम के थ्रू आप वेब पोर्टल है ये जिसमें कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगा मोबाइल टावर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एमिशन कंप्लायंस के बारे में। इसमें लोकेट करता मोबाइल टावर को। दिन दर्पण है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। दर्पण प्रोजेक्ट क्या है कि लो पावर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू ईच ब्रांच पोस्ट मास्टर दिया जाएगा। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन। डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया एंड डिजिटल रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। दर्पण प्रोजेक्ट में लो पावर टेक्नोलॉजी दी जाए, क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ाया जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना अवेलेबल लाइफ इन अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू पीपल इन रूरल एरिया दिया जाएगा। लो प्रीमियम एंड हाई बोनस होगा। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना में सस्ता लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा गाँव के लोगों को। फिर दीन दयाल स्पर्श योजना है, ये आपको
पोस्टल स्टैंप का फिलेटली का जो है कलेक्शन एंड स्टडी को बूस्ट करे। 6,000 रुपये स्कॉलर मेरे क्लास 6 से 9 के स्टूडेंट्स को पीएम वानी अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन। 50,000 प्लस एक्सेस पॉइंट डिप्लॉयड अंडर पीएम वानी इन 2021। ऐसे एलिवेट वायरलेस कनेक्टिविटी थ्रू पब्लिक वाईफाई। जो पीएम वानी से पब्लिक वाईफाई बढ़ेगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। फर्स्ट एलिजिबल हाउस होल्ड कैन रिसीव फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइस। प्रायोरिटी हाउस होल्ड को 5 kg पर पर्सन पर मंथ मिलेगा। अंत्योदय अन्य योजनाओं को 35 किलो पर मंथ दिया जाएगा फैमिली में। 67% पॉपुलेशन को कवर करता है। 75% रूरल में, 50% अर्बन में कवर करता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। फिर इसमें 6,000 टू कम्पनसेट वेज लॉस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा। प्रेगनेंट लैक्टेटिंग मदर को चिल्ड्रन को 6 से 14 साल तक के मिलेगा। एंड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में इंटरनेट पोर्टेबिलिटी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइड थ्रू आधार। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस होगा। एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीडीएस कर दिया जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड में। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी दोनों रहेगा एनएफएसए का। आधार से आइडेंटिफाई किया जाएगा। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होगा। Direct purchase from farmers at farm gate, maintaining strategy buffer stock to discourage hoarding and unscrupulous speculation, supplying commodities at reasonable price through calibrated release of stock किया जाएगा। बेसिकली प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होगा। डायरेक्ट परचेज होगा फार्मर से फार्म गेट पे ही। स्ट्रेटेजिक बफर बना कर रखेंगे ताकि कोई होर्डिंग वोर्डिंग ना करे, और धीरे धीरे सप्लाई करेंगे कैलिब्रेटेड तरीके से रीजनेबल प्राइस पे। डिजिटल सेफ कंज्यूमर कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड फॉलो डिस्ट्रीब्यूशन गूगल के साथ मिलकर किया है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंटरनेट सेफ्टी। डिजिटल सेफ कंज्यूमर्स कैंपेन। ये क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंटरनेट सेफ्टी है डिजिटल सेफ कंज्यूमर्स कैंपेन में। देन इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। इसमें अवेयरनेस एडवाइस एंड रिड्रेस ग्रीवेंसेस कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल विद इन 60 डेज किया जाएगा। इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म में कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेस विद इन 60 डेज किया जाएगा। अवेयरनेस एडवाइस एंड रिड्रेस ग्रीवेंसेस होगा। बेसिकली इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है। इसमें डेयरी सहकार स्कीम है। कोऑपरेटिव डेयरी बिजनेस फोकस्ड फ्रेमवर्क टू ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इंकरेजिंग कोऑपरेटिव्स, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय कोऑपरेटिव्स होगा। एंड आयुष्मान सहकार स्कीम अफोर्डेबल एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगा। इसमें आयुष फैसिलिटीज को बढ़ा दिया जाए। आयुष्मान सहकार स्कीम डेयरी सहकार में क्या है कि डेयरी बिजनेस में कोऑपरेटिव प्रमोट करेंगे, आयुष्मान सहकार में हेल्थ वगैरह आयुष करेंगे। देन युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम है। इसमें एस्पिरेशंस ऑफ यूथ फॉर अट्रैक्टिंग देम टू कोऑपरेटिव बिजनेस वेंचर स्टार्टअप्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा। लॉन्च्ड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम को। इसके लिए युवा सहकार स्कीम है। एंड कोऑपरेटिव स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड भी बनाया गया है। सहकार मित्र है। इंटर्नशिप प्रोग्राम है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड कोऑपरेटिव्स का इसमें सहकार मित्र में आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। ये MCA 21 प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मिशन मोड प्रोजेक्ट है। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। इजी एंड सिक्योर एक्सेस टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर्विसेज होगा। नेशनल CSR डेटा पोर्टल है। इसमें कैप्चर करेगा इन्फॉर्मेशन और CSR एक्टिविटी जो भी चल रहा है। देन कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल होगा। इसमें मेक अवेलेबल ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनीज अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग। MCA 21 प्रोजेक्ट है कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के इजी एंड सिक्योर एक्सेस मिलेगा आपको वहाँ के सर्विसेज का। नेशनल CSR डेटा पोर्टल है। कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल है। इसमें सारे फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी कंपनी का आपको पब्लिक व्यूइंग के लिए मिलेगा। तो स्पाइस प्लस है। इसमें सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म ऑफरिंग 10 सर्विसेज बाय 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। इसमें इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है ऑफरिंग 10 सर्विस 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का। और इसमें बेसिकली ये सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस है।
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेटा बैंक बनाया गया है, जहाँ ये क्या होगा, प्लेटफॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड एस्पायरिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक है। देन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट मौसम। To understand how monsoon winds shaped interactions across Indian Ocean, who are re-established communication between 39 countries of Indian Ocean world for enhanced understanding of cultural and economic ties. The project मौसम है। Then scheme for promotion of culture of science is a portray growth of science and technology and its application, and implemented by National Council of Science म्यूजियम वगैरह साइंस का जो भी उसमें रहेगा, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस। सेवा भोज स्कीम है, इसमें रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑन चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो भी CGST और सेंटर का GST का शेयर रहेगा वो सब रिम्बर्स कर दिया जाएगा, जो भी चर्च मॉस्क टेम्पल खाना वाना खिलाते हैं। कंडीशन काफ़ी सारी, बट सेवा भोज स्कीम में यह है। नेशनल मिशन कल्चरल मैपिंग एंड रोड मैप है। देन टैलेंट हंट एंड कलेक्शन डेटाबेस ऑफ आर्टिस्ट एंड आर्ट फॉर्म्स। तो ये चीज़ है कि जो भी टैलेंट हंट करो, जो कलेक्ट करो डेटाबेस का, जो भी आर्टिस्ट का है और उनके आर्ट फॉर्म का, ये मिशन है, ये स्कीम में है। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एंड रोड मैप। गुरु शिष्य परंपरा स्कीम है, इसमें प्रिजर्व एंड प्रमोट रेयर एंड वैनिशिंग आर्ट फॉर्म्स क्लासिकल एंड फोक, इसमें नर्चर यंग टैलेंट है गुरु शिष्य परंपरा स्कीम में। आदर्श स्मारक है, ये प्रोवाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एमिनिटीज अराउंड मोन्यूमेंट। ये आदर्श स्मारक स्कीम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एमिनिटीज मिलेंगे अराउंड मोन्यूमेंट में। देन कल्चरल हेरिटेज यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है, इसमें प्रमोट अंडरस्टैंड एंड डेवलप fondness of India's rich cultural heritage among youth। प्रमोट अंडरस्टैंड एंड डेवलप फॉन्डनेस ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज को बेसिकली प्रमोट करेंगे हम इंडियन यूथ कल्चरल हेरिटेज यूथ लीडरशिप प्रोग्राम में। देन नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसमें पहला डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, इसमें प्रमोट इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ MSME स्टार्टअप्स, रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम क्या किया है कि प्रमोट इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन, MSME स्टार्टअप का पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगा, रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ मिलिट्री, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा। वन रैंक वन पेंशन स्कीम, यूनिफॉर्म पेंशन टू पर्सनल रिटायरिंग इन सेम रैंक, वॉलंटरी रिटायर कवर नहीं किया जाएगा इसमें। मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति है, ये इनहेंस सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस है, इनकलकेट IPR कल्चर इन इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो बेसिकली मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति IPR कल्चर को इनकलकेट करेगा, सेल्फ रिलायंस बनाएगा डिफेंस में। और जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम था, ये इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, MSME वगैरह का पार्टिसिपेशन लेगा। ट्राई सर्विस एजेंसी टू कमांड स्पेस एसेट्स, इसके लिए लॉन्च किया गया है डिफेंस स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन देखते हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, वर्ल्ड बैंक एडेड। ये रूरल लाइवलीहुड वुमेन डिसएडवांटेज इन लोगों के लिए है, नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च किया गया, इसमें फुलफिल करेगा गैप इन क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिजिकल सोशल सब टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एजुकेशन सब कुछ। इसमें नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है नॉर्थ ईस्ट। देन रूरल सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम है, इसमें रिहेबिलिटेशन कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन ऑफ इंटर स्टेट रोड किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट रूरल सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम में। मतलब नॉर्थ ईस्ट फुल लाइवलीहुड प्रोग्राम है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, नॉर्थ ईस्ट रूरल सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम, ये सब है। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 है, इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, IT इनेबल्ड सर्विस, BPO, ये सब प्रमोट करना है डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 में। देन आत्मनिर्भर हस्तशिल्पिका स्कीम, ये नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का स्कीम है, डेवलप पेटी आर्टिसन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है। इसलिए जो पेटी आर्टिसन है नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उनको आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम इसके लिए। देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है, अक्रॉस स्कीम है पहला, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स एंड सर्विसेज।
ये R&D फॉर इन इम्प्रूविंग फोरकास्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल प्रोसेस बढ़ाएगा, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन अक्रॉस स्कीम है, इसमें एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, मतलब फोरकास्ट में R&D बढ़ाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएगा, फिजिकल प्रोसेस समझ मदद करेगा अक्रॉस स्कीम, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग systems and services. नेशनल मानसून मिशन है, इसमें डेवलप डायनेमिक मानसून प्रोडक्शन सिस्टम एंड एडवांस डेटा सिमुलेशन सिस्टम होगा नेशनल मानसून मिशन में। देन नॉलेज रिसर्च नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क, ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज ऑफ मिनिस्ट्री फॉर साइंसेस को अपग्रेड किया जाएगा नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क में। मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया गया IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, इसमें कि कम्युनिकेट करेगा इंफॉर्मेटिव एंड फोरकास्ट इन लूसिड मैनर, कम्युनिकेट करेगा उधर इन्फॉर्मेशन को मोबाइल ऐप मौसम ऐप के जरिए। देन सफर है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देगा रियल टाइम फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। देन ओ स्मार्ट लॉन्च किया गया, जनरेट एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन ऑन मरीन लिविंग रिसोर्सेज, develop technologies to tap marine bioresource, exploration of polymetallic nodules, develop underwater vehicles and technologies, blue economy, इन सबों पे लॉन्च किया गया ओ स्मार्ट स्कीम। क्या करेगा ये ओ स्मार्ट, क्या क्या करेगा, तो जनरेट एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन ऑन मरीन लिविंग रिसोर्सेज, तो जनरेट करेगा इन्फॉर्मेशन, अपडेट करेगा ऑन मरीन लिविंग रिसोर्सेज पे इन्फॉर्मेशन। देन टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा टू टैप मरीन बायो रिसोर्स, पोलीमेटलिक नोड्यूल को देखेगा, अंडर वाटर व्हीकल एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा और ब्लू इकोनॉमी प्रमोट करेगा। जेमिनी है लो कॉस्ट डिवाइस डिजाइन टू यूज गगन, ये ट्रांसमिट करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल फिशिंग जोन एंड ओशियन स्टेट्स फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग टू फिशरमैन को जेमिनी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया स्टार्स प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट है, अलाइंड है विथ NEP 2020 अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये इंप्रूव करेगा ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज इन इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। ये अपना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया स्टार्स प्रोजेक्ट, ये इंप्रूव करेगा ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज इन इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, ये क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को करेगा, बेस्ट टैलेंट को रिसर्च में अट्रैक्ट करेगा, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। एंड मिड डे मील स्कीम और नेशनल स्कीम फॉर PM पोषण इन स्कूल्स, बेसिकली मिड डे मील स्कीम या उसी को भी कर दिया है PM पोषण, नेशनल स्कीम फॉर PM पोषण इन स्कूल, एनहांस एनरोलमेंट रिटेंशन एंड अटेंडेंस है, देन इंप्रूव नेशनल न्यूट्रिशनल लेवल्स 1 to 8 के बच्चों को दिया जाता है कुक्ड मिड डे मील, दिया जाता है 450 कैलोरी एंड इसमें 12 ग्राम प्रोटीन एवरी चाइल्ड पर प्राइमरी एंड 700 कैलोरी एंड 20 ग्राम प्रोटीन एट अपर प्राइमरी। देन समग्र शिक्षा अभियान है, ये क्वालिटी एजुकेशन देगा, ब्रिजिंग सोशल एंड जेंडर गैप, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा। देन राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ये सब कंपोनेंट ऑफ जो है समग्र शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, मोटिवेट चिल्ड्रन इन साइंस मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जो है ये मोटिवेट चिल्ड्रन इन साइंस मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। देन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये रेजिडेंशियल स्कूल एट अपर प्राइमरी लेवल फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग प्रीडोमिनेटली टू SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड BPL, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है रूसा, ये रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन सिस्टम करेगा, करेक्ट रीजनल इम्बैलेंस इन हायर एजुकेशन करेगा, तो हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स होगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से, और जो भी रीजनल इम्बैलेंस हायर एजुकेशन में उसको भी ठीक किया जाएगा। देन ध्रुव है PM इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है ध्रुव, ये आइडेंटिफाई एंड एनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन टू एनरिच देयर स्किल्स एंड नॉलेज एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। तो PM ध्रुव है, ये आइडेंटिफाई करेगा और एनकरेज करेगा टैलेंटेड चिल्ड्रन को टू एनरिच देयर स्किल्स एंड नॉलेज इन
contribute to society. A scheme for transdisciplinary research for India's developing economy. Stride. इसमें identify young talent, strengthen research culture, build capacity, fund high impact national network project. Scheme for transdisciplinary research for India's developing economy. Basically स्ट्राइड है वो आइडेंटिफाई यंग टैलेंट, स्ट्रेंथन रिसर्च कल्चर, बिल्ड कैपेसिटी. स्ट्राइड से वही आइडेंटिफाई होगा यंग टैलेंट, स्ट्रेंथन होगा रिसर्च कल्चर, बिल्ड कैपेसिटी होगा स्ट्राइड से. Study in India encourage flow of inbound international students in India, make India preferred education hub for foreign students, improve quality of higher education, increase global ranking of India. एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम है. इसमें डबल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन करना है. एंड रिजॉल्व जोग्राफिकली एंड सोशली स्क्यूड एक्सेस. पोजीशन 50 इंडियन यूनिवर्सिटीज इन टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज. बेसिकली एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम इक्विप लॉन्च किया. एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम इक्विप. इसमें डबल करना है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को हमें हायर एजुकेशन में, और जोग्राफिकली सोशली स्क्यूड जैसे उसको भी ठीक करना. 50 यूनिवर्सिटीज़ को 1000 टॉप में ग्लोबल में लेके आना. तो स्ट्राइड था रिसर्च बूस्ट करेगा, स्टडी इन इंडिया, इंडिया में इनवाइट करेगा, लोगों को इनक्रेज करेगा, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही बढ़ाएगा, ग्लोबल रैंकिंग बढ़ाएगा. और इक्विप है ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाएगा एजुकेशन में, जो भी रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज को ठीक करेगा, 50 यूनिवर्सिटी को टॉप 1000 में लेके आएगा. Then Udan giving wings to girls I address challenge of low enrollment of girls in technical educational institution, minimize gender gap between school education and engineering entrance exam. मिनिमाइज बेसिकली गैप बिटवीन जो स्कूल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसको करेगा ये उड़ान स्कीम. UDAAN. उड़ान गिविंग विंग्स टू गर्ल्स ये चैलेंज ऑफ लो एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन टेक्निकल एजुकेशन को ठीक करेगा उड़ान. एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम enhance interaction between people of diverse cultures करेगा ये. एंड टेकिप है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. ये ओवरऑल द कैपेसिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन लो इनकम स्टेट्स एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. ये ओवरऑल कर देगा कैपेसिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन लो इनकम स्टेट एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में. बेसिकली टेकिप है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. एंड श्रेयस है a scheme for higher education youth in apprenticeship and skills. Improve employability of students by introducing employment relevance into the learning process of higher education system. क्या करेगा श्रेयस स्कीम, क्या कर रहा है कि स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स. तो ये इम्प्रूव करेगा एम्प्लॉयबिलिटी को स्टूडेंट्स की by introducing employment relevance into the learning process of higher education system. श्रेयस है. ऑर्गेनाइज लर्निंग सिस्टम इन हायर एजुकेशन लगाया जाएगा. देन लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री सर्विस सबके बीच करेगा ये. उन्नत भारत अभियान है इनेबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू वर्क विथ पीपल ऑफ रूरल इंडिया, आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंटल चैलेंजेस एंड इवॉल्विंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस. उन्नत भारत अभियान है भाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मोटिवेट किया जाएगा, इनेबल किया जाएगा कि ये रूरल इंडिया में काम करें, उनकी प्रॉब्लम को चैलेंजेस जो भी उनको अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन करें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उन्नत भारत अभियान के अंडर. तो निपुण भारत मिशन है ये यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इंक्लूसिव लर्निंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी. ये निपुण भारत है, बच्चों को बेसिक आना चाहिए फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी. कपिला कैंपेन कलाम प्रोग्राम फॉर IP literacy and awareness. Students in higher education institution will get information about correct system of application process of patenting their invention. ये कपिला कैंपेन है कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस में स्टूडेंट हायर एजुकेशन के होंगे, उनको बताया जाएगा सही तरीका कैसे अपने चीज़ को पेटेंट करवाया जाता है कपिला कैंपेन के थ्रू. इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है
create a vibrant local innovation ecosystem, startup supporting mechanism in हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल बनाया जाएगा जो कि वाइब्रेंट लोकल इनोवेशन इकोसिस्टम बनाएगा, स्टार्टअप सपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। वित्तीय साक्षरता अभियान, ये क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल टू डिजिटली इनेबल्ड कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम। तो वित्तीय साक्षरता अभियान है का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये वित्तीय साक्षरता अभियान अवेयरनेस फैलाएगा लोगों के में कि यूज डिजिटली इनेबल्ड कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम। देन इम्प्रिंट है, ये इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये पैन आईआईटी प्लस आईआईएससी जॉइंट इनिशिएटिव, डेवलप रोडमैप फॉर रिसर्च टू सॉल्व मेजर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चैलेंजेस। इम्प्रिंट जो है वो इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये डेवलप का रोडमैप फॉर रिसर्च टू सॉल्व मेजर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चैलेंजेस। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम है, ये इंस्टीट्यूशन को टॉप 500 रैंकिंग में इनेबल करेगा आने के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस दीक्षा पोर्टल है, देन ये ऐड करेगा टीचर्स टू लर्न एंड ट्रेन देमसेल्व्स, दीक्षा पोर्टल। देन ईशान विकास है, ये स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स प्लस सिक्किम जो भी है 8 स्टेट्स। ये जनरल टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन जहाँ भी ये जाना चाहें उनको स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम दिया जाएगा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को ईशान विकास के अंदर। स्वयं पोर्टल है, इसमें डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया जाएगा। इंडिजिनस आईटी प्लेटफॉर्म दैट हैज़ ऑल कोर्सेस फ्री बनाया जाएगा स्वयं पोर्टल के अंदर। स्वयं प्रभा भी है, उसमें आपको 32 डिटेल चैनल लॉन्च किया गया है स्वयं पोर्टल पे आपको इंडिजिनस आईटी प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे ऑल कोर्सेस फ्री में मिल जाएंगे स्वयं पोर्टल पे। साक्षर भारत प्रोग्राम है, ये एजुकेशन टू नॉन इलिटरेट एंड न्यू लिटरेट एडल्ट जो होंगे, जो भी नॉन लिटरेट और न्यू लिटरेट एडल्ट हैं उनके लिए साक्षर भारत प्रोग्राम है। इन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क है, GIAN ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ये फोस्टर करेगा ग्रेटर कोलैबोरेशन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज बिटवीन लोकल स्टूडेंट फैकल्टीज एंड इंटरनेशनल स्कॉलर्स जो होंगे उनके बीच ये बेटर कोलैबोरेशन और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज को इनेबल करे। GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, लोकल स्टूडेंट फैकल्टी और इंटरनेशनल स्कॉलर्स के बीच कोलैबोरेशन एक्सचेंज नॉलेज को बढ़ावा देगा। द नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड सर्टिफिकेट डिग्री, सब कुछ नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी में है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट के भी जो है रैंकिंग फ्रेमवर्क है, मेथोडोलॉजी टू रैंक इंस्टीट्यूशंस है NIRF। Spark है, scheme for promotion of academic and research collaboration, boost joint research with global universities। बेसिकली बूस्ट करेगा ये जॉइंट रिसर्च विद ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ को। स्पार्क स्कीम जो है वो SPARC स्पार्क स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ ज्वाइंट रिसर्च बूस्ट करेगा। नीट है, NEAT स्कीम, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, यूज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एज पर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। देन निष्ठा है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। ओके एंड ये पार्ट 1, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पार्ट 2 दूसरे वीडियो में।